खुशियाँ हो या गम हमें हर हाल में हंसना है, पाना है अपनी मंजिलों को और एक नया इतिहास रचना है। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने देख रहे थे चैप्टर नंबर 8 अपने पास जो चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके तहत अपने 8.1 8.2 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आज अपने 8.3 एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसमें यदि देखें तो अपने पास आज का टॉपिक रहेगा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले अपने को इस वर्ड को समझना है पूरक कोण। पूरक कोण वे कोण होते हैं, वे दो कोण आपस में पूरक कोण हैं जिनका योग 90 डिग्री है। जैसे 0 और 80, ये 10 और 80 डिग्री, इनका यदि योग देखूंगा तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। 10 का 80 डिग्री और 80 का 10 डिग्री आपस में पूरक कोण है। इस तरह से यदि मैं देखूं 20 और 70 डिग्री है, 20 में यदि 70 जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा। तो 20 डिग्री का जो पूरक कोण है वो 70 डिग्री है और 70 डिग्री का पूरक कोण है वो 20 डिग्री है। इस तरह से अपने पूरक कोण को देखते हैं। अब यदि मैं पूरक कोणों की बात अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों में करूं तो यहाँ भी कुछ पूरक कोणों के संबंध है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 90 का मान 0 है। तो साइन 0 और कोस 90, इनके यदि कोणों में देखूं तो एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? देखिए आप, साइन 0 डिग्री के बराबर कोस 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में पूरक कोण है, 0 और 90। इसी तरह मैं यदि इसमें यूं देखूं साइन 30 डिग्री तो कोस 60 डिग्री, ये मान देखो आप, साइन 30 के देखो, कोस 60 के देखो, ये भी आपस में दोनों पूरक कोण है। ये देखिए 30 और 60 90। इसी तरह मैं देखूं साइन 45 डिग्री तो कोस 45 डिग्री, ये दोनों आपस में पूरक कोण है। तो इस तरह से साइन और कोस में पूरक कोणों का कुछ संबंध है। इसी तरह टेन और कोट में आपको मिलेगा टेन 0 का मान तो कोट 90 का मान, टेन 30 का मान तो कोट 60 का मान, टेन 45 का तो कोट 45 का, यहाँ भी पूरक कोणों का संबंध है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन दोनों में पूरक कोणों का संबंध है, टेन और कोट में पूरक कोणों का संबंध है और सेक कोसेक में। क्योंकि अपने जो ये टेबल जिस समय बनाई थी उस समय भी अपने यही देखा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने पास पूरक कोणों के संबंध अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इन संबंधों को देखते हुए मैं कुछ एक संबंध और ज्ञात करना चाहूँगा। तो इस तरह से यदि मैं देखूं बच्चों तो मेरे पास यदि मैं साइन 30 को लेके चलूं तो साइन 30 बराबर कोस, साइन 30 है और कोस 60 है तो कोस 60। तो अब देखिए मैं इस कोस 60 कोस 30 के रूप में भी लिख सकता हूं, 60 डिग्री को 30 डिग्री। कैसे? मैं इसको यूं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 30 डिग्री। ये देखिए साइन 30 को मैं लिख सकता हूं, साइन 30 और कोस 60 अपने को बराबर है, 60 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 30। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ साइन 30 को मैं कोस 90 माइनस 30 लिख सकता हूं। तो इसी तरह साइन 60 डिग्री है तो उसको यदि देखेंगे तो कोस 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री को मैं लिख सकूंगा कोस 90 माइनस 30, 90 माइनस 60। तो ये देखो यहाँ 60 यहाँ 60। तो कहने का मतलब इस तरह अपने देखें तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को नजर आ रहे हैं। कैसे? यहाँ पर मुख्य यदि मैं देखूं तो ऐसे हो सकता है कि साइन थीटा है, साइन को मैं कोस लिख सकता हूं कब? जब थीटा को 90 माइनस थीटा लिख दूं। 90 को आपको 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। तो साइन और कोस आपस में दोनों का पूरक कोणों के तहत इनको अपने बता सकते हैं। कैसे? कि साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह यदि आप देखेंगे तो कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन और कोस आपस में दोनों पूरक कोणों के तहत इन दोनों में संबंध है। चलिए अब देखें टेन में, तो टेन थीटा को मैं, टेन को कोट लिखा जा सकता है कब? जब थीटा को 90 माइनस थीटा लिखा जाए। तो फिर कोट को टेन लिखा जाएगा, कोट थीटा को टेन थीटा लिखा। कैसे? 90 माइनस थीटा। इसी तरह सेक थीटा को कोसेक 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह कोसेक थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास 6 अनुपात और बन गए हैं। कैसे? पूरक कोणों के। तो इसमें यदि देखें साइन को तो कोस में बदला जा सकता है, साइन थीटा है उसको कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। टेन को कोट 90 माइनस थीटा, कोट को टेन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह सेक को कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक को सेक 90 माइनस थीटा। तो मेरे पास मुख्यतः ये 6 अब त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे। इसके आधार पर अपने कुछ एक सवाल है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अब यदि मैं एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करूं जिसमें अपने पास दिया गया है
कि tan 65/कोट 25 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल जब भी आए बच्चों तो अपने देखेंगे कि क्या अपने पास मान है, tan 65 का मान है। त्रिकोणमितीय सारणी में कहीं 65 डिग्री नहीं है और ना अपने पास 25 डिग्री है, तो अपने को ये तो पता लग गया है कि ये त्रिकोणमितीय सारणी से हल होने वाला नहीं है। यदि ये त्रिकोणमितीय सारणी के कोण है तो आप वैसे मान अपने देखेंगे, ठीक है। अब अपने को कोई और रास्ता ढूंढना है। अब चलिए मैं एक तरीका और देखता हूं। मैं देखता हूं 65 और 25 का योग कहीं ना कहीं 90 डिग्री है। 65 और 25 का योग करें तो 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो मैं त्रिकोणमितीय जो अनुपात जो है पूरक कोणों में, उन पर ध्यान आपका लाना चाहूंगा कि tan 65 है और कोट 25 है। कोट है, कोट को tan लिखा जा सकता है। दोनों को एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में लाने का अपने प्रयास करेंगे। ये tan है तो नीचे वाले को भी जो अंश और हर है वो एक जैसे हो, तो हर को भी मैं tan में लाने का प्रयास करूंगा। देखिए कैसे, ताकि अपना सवाल हल हो सके। तो ये हो गया tan 65 डिग्री। कोट को tan के रूप में दर्शाया जा सकता है। कोट को tan के, तो कोट को मैं tan लिख दूंगा। तो थीटा है उसको 90 माइनस थीटा, यानी 25 है तो 90 माइनस 25। तो ये हो गया tan 65 डिग्री। और इसमें से घटाऊं मैं, यदि 90 में से मैंने 65 घटाया तो अपने को पता है कि 65 डिग्री आएगा। किसी संख्या में यदि उसी संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, तो इसका आंसर आ गया 1। इस तरह से इसके जो बहुत ही अच्छे और रुचिकर सवाल है जिनको अपने हल कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अब लेते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 की यदि बात करूं तो यदि sin 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो, जहां 3a ये एक न्यून कोण है, ठीक है। तो a का न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है ये, ठीक है। तो चलो बच्चों मैं इसको लिख लेता हूं इस तरह से। कोई देखते हैं कैसे अपने इसको हल करेंगे। sin 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री, ये है। तो अब यदि देखिए अपने को a का मान ज्ञात करना है, तो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि एक जैसे हो तो फिर अपने कोणों की तुलना कर सकते हैं, पर त्रिकोणमितीय अनुपात ही अलग है। एक तो साइन है, एक कोस है। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा मैं देखूं तो साइन को कोस में लिखा तो जा सकता है। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक जैसे बनाए जा सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, इस साइन को मैं क्या करता हूं, कोस लिख देता हूं। तो थीटा को 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा, बिल्कुल। ये देखो, मैंने दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं दोनों ही कोस दोनों तरफ आ गया है। तो कहने का मतलब कि यदि ये दोनों कोस 90 माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26 यदि ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इनके कोण है वो बराबर हो सकते हैं, न्यून कोण है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि ऐसा है तो अपने इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखूं तो अपने पास एक चर वाली रेखिक समीकरण बन गई है जो छोटी कक्षा में अपने पढ़ी थी। जो चर है वो यहाँ पर a है, चर को अलग कर लेंगे और संख्या को अलग कर लेंगे, अपना सवाल हल हो गया। बस इतना सा मुख्य रोल था कि आपको साइन को कोस में चेंज करना आना चाहिए, कि उसको पूरक कोण के तहत अपने चेंज कर सकते हैं। ये कर लिया तो यदि ये है तो आप इसको ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास माइनस 3a माइनस a माइनस के 26 और माइनस के 90। तो ये हो गया माइनस का 4a और ये हो गया माइनस के 116, ठीक है। तो a बराबर हो गया, माइनस से माइनस के कट गया, 116/4। तो 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 29 डिग्री। a का मान आ गया है 29 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों अपने इसको हल कर सकते हैं कि अपने पूरक कोणों के तहत यदि आपस में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलने आए तो अपने हल कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो देखो बच्चों, अगला एग्जाम्पल नंबर 11 की यदि बात करूं, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना है। ये कह रहा है कि कोण है वो 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ही रहने चाहिए। तो कोण को छोटा कैसे कर सकते हैं? अपने कोण को ऐसे थोड़ी छोटा कर सकते हैं कि 85 है उसको मैं सीधा ही 35 लिख दूं या 10 लिख दूं, ऐसा नहीं कर सकते। परंतु अपने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। कैसे? देखिए मैं यूं लिख देता हूं इसको, कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये जो है, ठीक है। अब यदि मैं देखूं 85 को मैं पूरक कोण में बदल सकता हूं। 85 को 90 माइनस 85 लिख सकता हूं। कब? जब कोट को 10 लिखूंगा। कोट को 10 लिखा जाएगा तो इसको 90 माइनस 85, तो कहने का 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 डिग्री, बिल्कुल 0 और 45 के बीच आ रहा है। इसी तरह ये 75 डिग्री है। कोस को यदि मैं साइन में बदल दूं, कोस को यदि साइन में बदल दूं तो फिर 75 को मैं 90 माइनस 75 लिख सकता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोट को मैं कोट को लिखता हूं 10 में। कोट को मैंने लिख दिया 10 में, तो 85 को लिखा जाएगा 90 माइनस 85 डिग्री। इसी तरह कोस में किस में लिखा जाएगा? साइन में। कोस को साइन में लिखेंगे तो इसका जो कोण है उसको 90 माइनस 75 डिग्री लिखा जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 10
5 डिग्री और ये हो गया साइन 15 डिग्री। तो ये देखो 0 और 45 के बीच में है 5 और 15। यही कहा था इसमें कि कोण है उनको 0 और 45 के बीच में कर दो, तो कोण है वो 5 और 15 बिल्कुल 0 और 45 के बीच में होते हैं। तो कोणों को यदि छोटा करना है, कहने का मतलब अपने इनको पूरक कोण में बदल सकते हैं। 75 का पूरक कोण 15 डिग्री, परंतु अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदलना होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपने एग्जाम्पल है वो पूरे हुए। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। तो अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का। उसमें यदि देखो तो साइन 18 बटे कोस 72 का मान पूछा है। तो साइन 18 का मान त्रिकोणमितीय टेबल में देख लेते हैं, परंतु उसमें तो है ही नहीं। उसमें तो मान क्या है 0, 30, 45, 60, 90 है, तो ऐसा नहीं है। तो अपने पास एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपने देखते हैं इनका योग 18 और 72, 90 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो कहीं ना कहीं अपनी बात जो है वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मैं इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको बराबर लिख सकता हूँ। कैसे देखो, साइन 18 है, कोस को भी साइन लिखा जा सकता है, परंतु कोण को 90 माइनस 72 लिखा जाएगा। यानी कोस को तो आप साइन में बदल सकते हैं, तो 72 को 90 माइनस 72 आपको लिखना है। ये दोनों बदलने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल देना है और उसका कोण भी बदल देना है। तो ये हो गया है बच्चों साइन 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री। तो किसी संख्या में उसी संख्या का यदि भाग देते हैं तो एक आंसर आता है। तो इसका आंसर आ गया 1। चलिए अब बढ़ते हैं 10, 26 और कोट 54। तो क्या त्रिकोणमितीय जो टेबल थी अपने पास, सारणी जो थी, उसमें मान हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें मान 0, 30, 45, 60, 90 के हैं। तो चलिए 26 और 54 क्या पूरक कोण है? बिल्कुल पूरक कोण है। तो आप इसको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने का प्रयास कीजिए। तो देखो बच्चों 10, 26 डिग्री, कोट को मैं 10 लिख सकता हूं, इसी के साथ कोण जो 54 डिग्री है इसको 90 माइनस 54 लिखा जाएगा। फिर यदि आपने त्रिकोणमितीय अनुपात बदल दिया है तो कोण को भी पूरक कोण के रूप में दर्शाना होगा। यदि आपने कोट को 10 लिखा है तो 54 को 90 माइनस 54 लिखेंगे। तो देखो बच्चों ये बन गया 10, 26 डिग्री और 10, 26 डिग्री। किसी संख्या में उसी संख्या का यदि भाग देते हैं तो 1 आता है अपने पास। तो इस तरह से मैंने इसको एक आंसर है वो प्राप्त कर लिया है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन 1 के अगले भाग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 यदि देखूं तो कोसेक 48 माइनस साइन 42। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। कोस 48, तो कोस 48, ये 48 और 42 दोनों पूरक कोण है, इनका योग 90 है। तो मैं क्या करूंगा, साइन को कोस लिखा जा सकता है, इसके साथ कोण को भी बदल देना है, उसको 90 माइनस 42 लिखेंगे पूरक कोण के रूप में। यानी साइन को कोस में लिखेंगे तो इसका पूरक कोण, तो 42 का पूरक कोण 90 माइनस 42। ठीक है, जैसे 10 का पूरक कोण 90 माइनस 10 80 होता है, वैसे ही 42 का पूरक कोण देखेंगे तो 90 माइनस 42। तो ये हो गया कोस 48 डिग्री माइनस कोस 48 डिग्री। किसी संख्या में से उसी संख्या को यदि घटाएं तो 0 आता है। तो इसका आंसर आ गया 0 अपने पास। इसी तरह इसको देखें 31 और 59 यदि देखें तो पूरक कोण है। तो चलिए कोसेक 31 डिग्री, सेक को कोसेक लिखा जा सकता है। 59 का पूरक कोण तो 90 माइनस 59, पूरक कोण के तहत इसको बदला जा सकता है, 90 माइनस 59। ये हो गया कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री। तो किसी संख्या में से उसी संख्या को यदि घटाएं तो अपने पास 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह से अपना पहला सवाल पूरा हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल के यदि पहले पार्ट्स की बात करूं तो उसमें दिया है 10, 48, 10, 23, 10, 42, 10, 67, इन सभी का जो गुणा है वो 1 होता है। तो चलिए सिद्ध करके बताना है अपने को। तो मैं LHS लेता हूँ। LHS 10, 48 डिग्री, 10, 23 डिग्री, 10, 42 डिग्री, 10, 67 डिग्री, ये ठीक है। तो सबसे पहले यदि देखें बच्चों इसमें तो मेरे को ये देखो 48 और 42 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि इनका योग 90 है। 23 और 67 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पर इससे क्या होने वाला है ये देखना है। मैं पहले ये प्रयास करता हूं कि कोण कोई ना कोई बराबर हो, फिर आगे की बात अपने करेंगे। तो मैं चलिए इन दोनों कोणों को चेंज करने का, इनको पूरक कोण में लिखने का प्रयास करूंगा। तो मेरे पास है 10, 48 डिग्री, 10, 23 डिग्री। इस 10 को मैं कोट लिखूंगा तो 42 का पूरक कोण आ जाएगा। इसी तरह मैं 10 को कोट लिख दूंगा तो 67 का पूरक कोण आ जाएगा। ये देखो पूरक कोणों में मैंने दर्शा दिया है। पूरक कोण में दर्शाएंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये हो गया 10, 48 डिग्री, 10, 23 डिग्री। ये हो गया कोट 48 डिग्री और कोट 23 डिग्री, ये आ गया। अब भी अपने पास
कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक रास्ता फिर भी है। टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कोट को 1/10 लिखा जा सकता है, देखिए कैसे, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है 1/10 48 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है 1/10 23 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है त्रिकोणमितीय सारणी में अपने देखा था एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, जैसे साइन का कोसेक व्युत्क्रम है, कोस का सेक व्युत्क्रम है, वैसे टेन कोट का व्युत्क्रम है। तो अब देखो टेन 48 टेन 48, टेन 23 टेन 23, आंसर आ गया 1, यानी RHS, राइट हैंड साइड आ गई है। तो इस तरह से सवाल बहुत छोटा सा है, पर बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट्स। उसमें यदि देखें कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 38 साइन 52 का जो मान है वो शून्य होगा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS लेते हैं अपने LHS। तो ये हो गया कोस 38 कोस 52 साइन 38 साइन 52। तो अपने इसमें देखें कि 38 और 52 दोनों पूरक कोण है आपस में, ठीक है। ये 38 और ये 52 यूं देखें, और ये 52 और ये 38 यूं देखें, तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा है वो एक जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदला जा सकता है। कैसे, देखो बच्चों, इसको सपोज कीजिए कोस 38 कोस 52 एज इट इज रख लिया मैंने। मैं इसको बदलूंगा, इस 38 को 90 माइनस 38 लिखूंगा तो साइन है वो कोस में बदल जाएगा, कोस 90 माइनस 38, कोस 90 माइनस 52, क्योंकि अपने को पता है साइन को कोस में बदला जा सकता है, पर उसका जो कोण है वो पूरक कोण लिखना है। फिर तो देखो साइन को मैंने कोस में बदल लिया, तो 38 का पूरक कोण 90 माइनस 38 मैंने लिख दिया। साइन कोस में बदला जा सकता है, परंतु कोण है वो पूरक कोण लिखना है फिर उसका, तो मैंने 90 माइनस 52 उसका पूरक कोण लिख लिया है। तो ये हो गया कोस 38 कोस 52 माइनस कोस 52 कोस 38। तो ये देखो सेम ही राशि है, ये कोस 38 52, ये कोस 38 52 ही है। यदि देखें तो किसी संख्या में से उसी संख्या को यदि घटाएं तो शून्य आ जाता है। तो इस तरह से इनका जो मान है वो शून्य हो गया, कहने का मतलब RHS के बिल्कुल बराबर है। तो अपने सिद्ध कर सकते हैं कि LHS के बराबर RHS है। तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है और पूरक कोण में अपने को बदलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो उसमें tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। 2a न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण है तो इसको पूरक कोण के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपने, मैं यूँ लिख देता हूँ tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो अपने को पता है जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे हो तो फिर कोणों की तुलना की जा सकती है, यही बात आपने समझी थी। ये tan ये कोट, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अलग अलग है, इसका tan है इसका कोट है, तो अपने इसके कोणों की तुलना नहीं कर पाएंगे। परंतु एक तरीका है, इस tan को कोट में बदला जा सकता है, क्योंकि इसका अपने पूरक कोण लिख देंगे। 2a का पूरक कोण तो अपने को पता है 90 माइनस 2a। तो देखिए tan को मैं कोट में बदल देता हूँ, कोट और इसका पूरक कोण लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। tan को कोट में बदला जा सकता है, उसको कोण को पूरक कोण के रूप में लिखना है बस। तो यही है, मैंने tan को कोट में लिख दिया, 2a का पूरक कोण 90 माइनस 2a लिख दिया, और ये हो गया कोट a माइनस 18 डिग्री। यदि ऐसा है तो अपने इसको कोण है वो बराबर लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री लिखा जा सकता है, यदि ऐसा है तो, ठीक है। तो अब एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं, चर है उसको एक तरफ कर लेंगे, संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए माइनस 2a और माइनस का a, माइनस के 18 और माइनस के 90, तो ये हो गए माइनस के 3 है, क्योंकि माइनस 2a में माइनस a और जुड़ गया तो माइनस के 3 है, और ये हो गए माइनस के 108। तो a बराबर माइनस से माइनस कैंसिल करके तो 108/3, यानी ये आ गया अपने पास 36 डिग्री। 3 तिया 9, 1 असल बत के 6 तिया 18, तो a का मान है वो 36 डिग्री होगा इसमें। तो देखो कितना छोटा और कितना अच्छा और रुचिकर सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यदि देखें तो अपने पास दिया है, यदि tan a बराबर कोट b है तो अपने को सिद्ध करना है कि a और b दोनों का योग है वो 90 डिग्री होगा। तो देखो बच्चों अपने इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। tan a बराबर कोट b है, तो सबसे पहले तो अपने ये करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर करें। त्रिकोणमितीय अनुपात tan को कोट लिखा जा सकता है, परंतु शर्त ये रहेगी कि a का पूरक कोण आपको लिखना होगा। तो चलिए लिख देते हैं फिर तो tan को मैं लिख देता हूँ कोट a का पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस a कोट b। यदि ऐसा है तो इनके कोण बराबर हो सकते हैं, इसका तो 90 माइनस a और इसका कोण है b।
अब देखिए ए को इधर ले जाइए तो 90 ए प्लस बी, ये माइनस का ए था इधर गया प्लस का हो गया, या मैं इसको यूँ लिखूँ कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखो कितना अच्छा सवाल है, इसी तरह अपने सिद्ध कर सकते हैं, यही अपने को सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह बहुत ही छोटे छोटे और रोचक सवाल इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिनको आप बच्चे अच्छी तरह से तैयार करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब इसका सवाल नंबर यदि 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब इसको पूरक कोण में बदला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यदि ऐसा है तो ये लीजिए बच्चों, सेक 4a कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो अपने ये देखते हैं कि क्या इनके त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे, सेक है कोसेक है बिल्कुल एक जैसे नहीं है, तो इनको एक जैसे किए जा सकते हैं। कैसे? अपने को पता है सेक है वो कोसेक में बदला जा सकता है, क्योंकि सेक को जैसे ही कोसेक में लिखेंगे तो कोण है उसका पूरा कोण लिख दो, मान वही का वही रहेगा। तो देखिए सेक को मैं कोसेक में लिख देता हूँ और 4a का पूरा कोण 90 माइनस 4a, क्योंकि अपने को पता है कि इनके मान सेम रहते हैं। यदि सेक को कोसेक में लिखें, कोण को पूरा कोण के रूप में दर्शा देना, इसको एज इट इज रखते हैं कोसेक a माइनस 20 डिग्री। यदि ऐसा है तो फिर इनके कोण है वो बराबर हो सकते हैं, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अपने को किसी भी तरह से कोसेक काटना नहीं है, क्योंकि ये गुणा में नहीं है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि ऐसा है तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको देखना चाहूँगा कि पक्षांतरण करके अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गई है। a वाले पद है उनको एक तरफ करेंगे, संख्या को एक तरफ रखेंगे, तो माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 और माइनस के 90, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 5a बराबर माइनस के 110, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 110 बटे 5, 5 दूनी 10 हो गया और फिर 5 दूनी 10, a का मान 22 डिग्री आ गया है। तो इस तरह से बच्चों अपने a का मान है बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, केवल अपने को पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यदि पता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करूं तो यदि a, b और c किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो अपने को ये दर्शाना है, या फिर मैं यूं लिखूं कि यदि ये है तो अपने ये दर्शा देंगे कि त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं ये लेके चलता हूं और ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ABC त्रिभुज के अंतःकोण है। तो चलिए यदि ये है तो अपने यूं ले लेते हैं इसको, यदि साइन B प्लस C बटे 2 कोस a बटे 2, ठीक है। अब देखो अपने दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस एक जैसे नहीं है, पर अपने को पता है साइन और कोस एक जैसे हो सकते हैं। कैसे? कोस को साइन लिखा जा सकता है, a बटा 2 है उसका पूरा कोण लिख देंगे 90 माइनस a बटा 2। तो चलिए साइन b प्लस c बटे 2 और कोस को साइन लिखा जा सकता है और इसका पूरा कोण लिख देंगे अपने। अब देखो यदि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो कोणों की तुलना की जा सकती है। यदि ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2, इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब a बटा 2 है, इसको उठा करके मैं इधर ले आऊँ, या फिर यूं करूं कि पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, कैसे भी अपने कर सकते हैं ताकि अपने बटा में 2 है वो हट जाए। तो चलिए वैसे ही कर दूं मैं, b प्लस सी बटे 2 और यहाँ भी लघुत्तम 2, तो ये हो गया बच्चों 180 माइनस a, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a, ये माइनस का a इधर लेके आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो अतः अपने कह सकते हैं कि यदि तीन कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो सकते हैं। तो कोण A, B व C त्रिभुज ABC के अंतःकोण होंगे। तो इस तरह से अपने दर्शा सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 आ गया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है ना, तो वही अपने इन कोणों का योग है वो 180 करके दिखा दिया। तो कह सकते हैं कि ये त्रिभुज के अंतःकोण है। तो देखो कितना अच्छा सवाल है। ऐसे ही सवाल इस बुक में दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो मैं क्वेश्चन नंबर यदि 7 की बात करूँ, साइन 67 डिग्री कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री। ये कह रहा है 0 और 45 डिग्री। 0 45 में कैसे लिख सकते हैं अपने? तो जरा सोचें, एक तरीका हो सकता है, यदि मैं इनके पूरक कोण लूँ तो वो 0 से 45 डिग्री के बीच में ही है। 75 का पूरक देखें तो अपने पास 15 डिग्री है, बिल्कुल 0 से 45 के बीच में।
67 का यदि मैं पूरक देखूं तो मेरे पास 23 डिग्री है, वो भी 0 और 45 के बीच है। तो इनके पूरक कोणों में बदलें। पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको यदि पूरक कोणों में बदलेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाएंगे, वो भी ध्यान रखना है अपने को। तो चलिए कोणों को जल्दी से अपने पूरक कोणों में बदल देते हैं ताकि अपना जो टारगेट है वो पूरा हो सके। तो जैसे ही मैं इसको पूरक कोण में बदलूंगा तो साइन को भी बदलना पड़ेगा। तो साइन किस में बदल जाएगा? कोस में। तो ये हो गया 90 माइनस 67 डिग्री। कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। और ये हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री। ये देखो मैंने कोणों को उनके पूरक कोणों में बदल दिया। तो उसके लिए अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदलना पड़ेगा, वही कार्य मैंने किया है। तो कोस 90 में से 67 घटाएंगे तो 3 और 23 डिग्री, और ये हो गया है साइन 15 डिग्री। तो देखो बिल्कुल अपने पास जो 0 से 45 डिग्री के बीच में ही है, क्योंकि 23 है 15 है। तो इस तरह से यदि बड़े कोण दिए हैं तो अपने क्या करेंगे, उनको पूरक कोणों में लिख देंगे। पूरक कोणों में लिखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना नहीं भूलना है, उसको भी ध्यान रखना है। साइन कोस में ही बदला जा सकता है, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। इस तरह से दो के ग्रुप बन गए हैं तो पूरक कोणों के तहत यदि देखें तो। इस प्रकार बच्चों अपना आज एक्सरसाइज 8.3 पूरी हुई। मेरा विश्वास है कि बहुत ही आसान रूप में और सरल शब्दों में आपको समझाई गई है। यदि आपको समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि कैसा आपका अनुभव रहा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।